Very good morning, kids. Welcome to SRV Academy. This is our third part of chapter first and for the class fourth. So, in our earlier video, we have already discussed in part 1 and part 2 all the things related to this chapter. And in part 2, we have discussed about the food groups. We have discussed what is carbohydrate, protein, roughage, water, and what are the functions of these all. So here today, I just want to discuss with you the next topic, and that is vitamins. Vitamins क्या होते हैं and what are the functions of vitamins? Vitamins protect us from disease and keep our body healthy and fit. Yes, all the nutrients actually do the same work. क्या करते हैं कि हमको डिसीज से बचाते हैं, हमारी बॉडी को हेल्थ एंड फिट रखते हैं. तो विटामिन्स का फंक्शन क्या है? इट कीप्स अवर बॉडी हेल्दी एंड फिट एंड फ्री प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज. Our body needs a small quantity of vitamins. Lack of vitamins in our diet cause deficiency disease. हमारी जो बॉडी होती है इसको किसी न किसी तरीके से एक स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन्स की ज़रूरत होती है. अगर बॉडी में विटामिन्स नहीं मिलेंगे तो हम क्या हो जाएगा, इनकी कमी से हमें रोग हो जाएंगे. यानी विटामिन्स की कमी से रोग हो जाते हैं. विटामिन्स की कमी से हम डिफिशिएंसी डिसीज से हमारी बॉडी में हो जाती हैं. तो फॉर प्रिवेंट दिस डिफिशिएंसी डिसीज वी मस्ट नीड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स इन आवर फूड. एक छोटी मात्रा में ही सही, पर हमें अपने खाने में विटामिन्स की बहुत ज़रूरत होती है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन्स. यस, फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स होता है विटामिन्स का. अगर हमें विटामिन्स चाहिए तो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल सबसे ज़्यादा अमाउंट में खाने चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द गुड सोर्स ऑफ vitamins. So vitamins that protect us, our body and that protect us from disease and keep our body healthy and fit, और हमारी बॉडी को हेल्दी फिट रखते हैं, और इनकी कमी से हमें डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाती हैं. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन किस में हमें मिलेगा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज़ द टाइप ऑफ द विटामिन. विटामिन के टाइप्स कितने होते हैं? सो विटामिन आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू two parts. One is water soluble vitamins and another one is fat soluble. यानी एक ऐसे विटामिन जो वाटर सॉल्युबल मीन्स पानी में घुलनशील होते हैं, दूसरे ऐसे जो फैट में फैट मीन्स ऑयल, घी, बटर, इनमें सॉल्युबल होंगे पर वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे. तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होंगे वो कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी. और जो फैट सॉल्युबल होते हैं दैट इज विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. दैट यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक एंड ऑल्सो यू हैव टू लर्न. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, types of the vitamins. Vitamins are divided into two parts. One is water soluble and other is water insoluble और fat soluble. ठीक है, अगर उनको हम या तो water insoluble भी कह देते हैं यानी पानी में नहीं घुलते हैं, और उनको हम fat soluble यानी जो बसा में यानी फैट में घुल जाते हैं. तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी, और जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. ठीक है, here look, few vitamins, their sources and deficiency disease are given. यहाँ पर कुछ विटामिन्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उनके सोर्सेज क्या होता है, मीन्स वो विटामिन्स हमें किन से प्राप्त होते हैं, किन चीज़ों को खाने से वो विटामिन हमें मिलेगा, और डेफिशिएंसी डिसीज़ यानी उसकी कमी से कौन सा रोग होता है. अगर हम उस विटामिन को नहीं लेंगे अपने बॉडी के अंदर तो हमें क्या कमी हो जाएगी, ये हम आगे डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट वी आर वॉचिंग हियर विटामिन ए. विटामिन ए का सोर्स क्या है? इसका सोर्स है हमारे मिल्क, पपाया, स्पिनच, कैरेट, टमाटो. यानी दूध, पपीता, स्पिनच, पालक, कैरेट, गाजर, टमाटो. और डेफिशिएंसी डिसीज मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस एंड पुअर विजन, यानी रतौंधी रोग जिसे हम कहते हैं, आँखों में होने वाला ये रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस एंड पुअर विजन हम इसको कहते हैं. तो विटामिन ए क्या होता है, जो उसके सोर्स क्या होते हैं? मिल्क, पपाया, स्पिनच, कैरेट, टमाटो. और इसकी कमी से इससे यानी डेफिशिएंसी जो डिसीज़ इसकी होती है वो हो गई नाइट ब्लाइंडनेस एंड पुअर विजन.
नेक्स्ट इज़ अ विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। और विटामिन सी के सोर्स तो हम सबको पता है, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, टमाटो, वाटरमेलन, जूसी जो फ्रूट्स होते हैं वो सारे विटामिन सी के एक्चुअली सोर्स होते हैं। लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, टमाटो, वाटरमेलन। और डेफिशिएंसी डिसीज़ यानी इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी एंड सोलाइन गम्स, यानी स्कर्वी रोग हो जाता है। और सोलाइन गम्स यानी जो हमारे गम्स होते हैं उनमें स्वेलिंग टाइप की, यानी सूजन जिसे हम स्वेलिंग कहते हैं, वो हमारे होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन सी उसका सोर्स क्या है? लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, टमाटो, वाटरमेलन। और इसकी कमी से स्कर्वी और स्वेलिन गम्स रोग डिसीज़ हमको होती है। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट विटामिन इज हियर एंड दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी के जो सोर्स होते हैं दैट इज़ मिल्क, एग, बटर एंड फिश। विटामिन डी के सबसे बेस्ट सोर्स क्या हो गए? मिल्क, एग, बटर एंड फिश। और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ यानी इन चीज़ों का अगर हम अपने फूड में नहीं गेन करेंगे तो इनकी कमी से जो रोग होगा वो रिकेट्स होगा। ठीक है, सूखा रोग एंड ब्रिटल बोन्स, हड्डियों का कमज़ोर होना और रिकेट्स, सूखा रोग। यानी विटामिन डी क्या करेंगे? उनके सोर्स क्या है? मिल्क, एग, बटर, फिश। मिल्क, एग, बटर, फिश को अगर हम अपने खाने में एक प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं तो हमें इससे होने वाली डेफिशिएंसी यानी इसकी कमी से होने वाला रोग नहीं होगा। पर अगर हम नहीं लेंगे तो क्या रोग हो जाएगा? रिकेट्स और ब्रिटल बोन्स यानी सूखा रोग और हड्डियों का कमज़ोर होना। Now come on the next point and that is he is saying here milk is a complete food. Yes, I have told you milk is a complete food. Yes, जो दूध होता है उसको एक complete food क्यों मानते हैं? Because we should take at least 2 glass of milk every day as it is a complete food. It is rich in calcium, minerals, vitamins, proteins, fats, carbohydrate. क्यों? हमको कम से कम अपने रोज़ के डाइट में 2 ग्लास दूध लेना ही चाहिए। क्यों? बिकॉज इन इट इसके अंदर कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट एवरीथिंग्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। दैट्स वाई मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। जो दूध होता है उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, सब चीज़ें, कैल्शियम, सब कुछ प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई इट इज़ अ कंप्लीट फूड। तो हमें डेली अपने बैलेंस डाइट में एटलीस्ट 2 ग्लास, कम से कम 2 ग्लास दूध तो लेना ही चाहिए। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एंड दैट इज़ मिनरल। अब मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर द सब्सटेंस दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी बोन्स। मिनरल्स जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। टीथ एंड ब्लड minerals are the substance that help in the formation of healthy bones, teeth and blood. Yes, minerals जो होते हैं वो हमारी बॉडी की हड्डियों को मजबूत, दांतों को मजबूत और बॉडी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, जो मिनरल्स क्या वर्क करते हैं? मिनरल का काम होता है वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, दांतों को मजबूत बनाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, लेक ऑफ मिनरल्स ऑल्सो कॉजेज डेफिशिएंसी डिसीज़। मिनरल्स की कमी से भी बहुत सारी डिसीज़ होती हैं। अब कौन सी होती हैं? सम ऑफ द मिनरल्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिसीज़ आर लिस्टेड बिलो। कौन सी होती हैं? हियर दे आर शोइंग। तो जो मिनरल्स होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आयरन। आयरन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल। आयरन, ठीक है, और आयरन का जो सोर्स होते हैं सबसे अच्छे वो होते हैं स्पिनच। पालक में सबसे ज़्यादा आयरन होता है। एग, मीट, कैबेज, अंडे, मीट और पत्ता गोभी ये भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं आयरन के। और इनकी कमी से जो रोग होता है, जो डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है दैट इज़ एनीमिया यानी रक्त की कमी होना। तो तभी हमने क्या बताया मिनरल का फंक्शन, वो क्या करता है? दांतों को, हड्डियों को मजबूत तो करने का काम करता है और बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन यानी खून का निर्माण करता है। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, जब बॉडी में खून की कमी होगी तो क्या होगा? हमें एनीमिया हो जाएगा, यानी एनीमिया मीन्स ब्लड की कमी। तो हमको बॉडी में आयरन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स क्या है? स्पिनच, कैबेज, एग, मीट। इनको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए अपने खाने में, इनको डेफिनेटली हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट जो मिनरल होता है दैट इज़ कैल्शियम। कैल्शियम इज़ द नेक्स्ट थिंग। अ सोर्स ऑफ द कैल्शियम
मिल्क, फिश, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ठीक है, दूध, फिश, वेजिटेबल, फ्रूट्स और वेजिटेबल तो ऐसे, और मिल्क ऐसी चीज़ होती है कि एक कंप्लीट फूड जिसे हम कहते हैं। दूध में हमें सारी चीज़ें मिल जाती है, इसी तरह से फ्रूट्स में भी मोस्टली हमें सारी चीज़ें मतलब हमको गेन हो जाती हैं। और इसकी कमी से जो डिसीज़ होगी वो भी रिकेट्स एंड ब्रिटल बोन। कैल्शियम की कमी से डेफिनेटली अपन को पता है ना, हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, सूखा रोग हो जाता है, जो कि विटामिन डी से होता है, सेम कैल्शियम से भी होता है। तो हेयर वी हैव डिस्कस द टू मिनरल्स, आयरन एंड कैल्शियम। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। यस, द नेक्स्ट मिनरल इज आयोडीन। कौन सा है? आयोडीन। यस, यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ द आयोडीन? आयोडीन का बेस्ट सोर्स क्या होता है? सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट जो हम खाते हैं, हम घर में कहते हैं ना आयोडाइज नमक खाया करो। तो जो आयोडीन होती है उसका बेस्ट सोर्स होता है आयोडाइज सॉल्ट एंड फिश, यानी आयोडाइज जो नमक होता है वो और मछली। इसकी कमी से ग्वाइटर रोग, जिसे हम घेंगा रोग कहते हैं, जो कि गले में हो जाता है, ये रोग हमें हो जाता है आयोडीन की कमी से। इसलिए हमेशा अपने खाने में हमें बैलेंस प्रॉपर डाइट रहनी चाहिए, सारे विटामिन, सारे मिनरल्स एक प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, अदरवाइज वी विल सफ़र विद द डेफिशिएंसी डिसीज़। हमको बीमारियां हो जाएंगी इनकी कमी से, जो कि डेफिशिएंसी डिसीज़ कहलाती हैं। Now look in the blue box, and I think you just after read this blue box point, you just feel अरे ये तो बहुत ही गलत बात है, he is saying not in our favor, हमारी फेवर की बात नहीं है। But yes, it is very important thing that avoid junk food avoid करना चाहिए। food stuff विच आर गुड टू टेस्ट, ऐसा खाना जो कि हमें टेस्ट में तो बहुत अच्छा लगता है बट अनहेल्दी फॉर अवर बॉडी आर नोन एज जंक फूड। दे मेक ओबीस, वीक एंड इनएक्टिव। यस, अवॉइड जंक फूड हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा खाना हमें खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, केक बहुत टेस्टी लगता है, पर इससे क्या होता है, ये हमारी बॉडी को ओबीस बनाते हैं, वीक बनाते हैं और हमें इनएक्टिव करते हैं। यानी हम जब इनको ज़्यादा अमाउंट में खाएंगे तो हमारी बॉडी बल्की हो जाएगी, हमें ओबेसिटी हो जाएगी, हम कमज़ोर होने लगेंगे और ज़्यादा वर्किंग मोड में नहीं रहेंगे, यानी हम आलसी बन जाएंगे। सो अवॉइड जंक फूड। Now come on the next point, and here he is saying what is exercise? Actually exercise क्या होती है? अब exercise क्या होती है? व्यायाम। एनी एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी इज़ नोन एन एक्सरसाइज। कोई भी ऐसा काम जिसमें हम अपनी बॉडी को मूवमेंट करते हैं, यानी बॉडी को फंक्शन में लाते हैं, अपनी बॉडी से कुछ काम करवाते हैं, वो एक्सरसाइज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, प्लेइंग, यानी वॉक करना, चाहे स्विमिंग करना, योगा करना, खेलना, जिससे भी हमारी बॉडी फंक्शन में रहती है, हमारी बॉडी से स्वेटिंग होता है, ठीक है ना। तो वो सारे जो वर्क कहलाते हैं जिसमें मूवमेंट करती है हमारी बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड एक्सरसाइज। यानी एनी एक्टिविटी विच इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, स्विमिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा, ठीक है। प्लेइंग, जॉगिंग, कुछ भी आप उसमें ले सकते हो जिसमें हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। नाउ हाउ डू एक्सरसाइज हेल्प अस? अब हम एक्सरसाइज हमको कैसे हेल्प करती है हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में? यस, एक्सरसाइज कीप्स अस फिट एंड स्ट्रॉन्ग। डेफिनेटली इफ़ वी विल डू एक्सरसाइज, तो अगर हम एक्स्ट्रा फैट भी खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी क्या रहेगी? फिट रहेगी। जो एक्स्ट्रा फैट है वो बॉडी में कंज्यूम नहीं होगा, कहीं भी इकट्ठा नहीं होगा और हम फिट और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इट हेल्प अस इन मैनी वेज। कई तरीक़ों से एक्सरसाइज हमारी मदद करते हैं। कैसे? इन फर्स्ट यू जस्ट वॉच इन फर्स्ट पिक्चर, लेक ऑफ एक्सरसाइज मे आज ओबीस। यहाँ से अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बस खा खा के बैठ रहे हैं, तो यू आर लुकिंग एट दिस अंकल को देख रहे हो ना, ही इज़ लुकिंग वेरी बल्की एंड ओबीस। ये कितने मोटे हैं, है ना, और इनका पेट निकला हुआ है। तो अगर हम खा खा कर से बैठ जाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो हमें ओबेसिटी हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड इन नेक्स्ट पिक्चर, एक्सरसाइज मेक्स अवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। और आप देख रहे हो कि नेक्स्ट पिक्चर में जो पर्सन है, ही इज़ डूइंग टू मच एक्सरसाइज एंड ही इज़ फिट। वो फिट है, उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं। एंड लाइक द सेम इन दिस पिक्चर ऑल्सो, इट रिमूव्स बस फ्रॉम अवर बॉडी। ये भी
अपनी बॉडी से वेस्ट मीन्स अब मैंने बताया ना अपना स्वेट होता है, यूरिन, तो स्वेट जितनी रनिंग करेगा उससे स्वेट निकलेगा बॉडी से और जो फैट होगा वो रिमूव होगा। लाइक द सेम एक्सरसाइज गिव शेप अवर बॉडी। हम डांस करेंगे, योगा करेंगे तो इससे हमारी बॉडी शेप में आती है। एक्सरसाइज कीप्स अस फिट एंड स्ट्रॉन्ग। यस, जो एक्सरसाइज है वो हमारी बॉडी को क्या करेगी, फिट एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है। ओके, so today we have discussed here in this part what we understand by the vitamins, what is the function of vitamins, how many types of the vitamins, what is the minerals, and what is the deficiency disease caused by by the minerals or by the vitamins. Avoid junk food is important point we have discussed here. What is exercise, how to do exercise, and how do exercise help us, कैसे हमारी help करती हैं to keep our body fit, and everything we have discussed in this video. So rest of the things we will discuss in our next part or in our next video. For the today it is enough, and at last I also again want to say you please subscribe this channel kids. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने लास्ट वीडियोस भी नहीं देख पाए हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, और ये वाली वीडियोस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इवन आगे आने वाले टॉपिक्स जितने भी हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस भी मैं आपको उसमें आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।